नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता संतोष साईवाल की खास रिपोर्ट। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं, खुद को भी संभाल सकूं। जब इन नफरतों में खुद तुम्हारा लगे दम घूटने, तो आ जाना हमारी महफिलों में जिंदगी जीने। जनाब, वाकई सियासी महफिल का अंदाज ही कुछ रंग अलग होता है और जब वह सजती है तो फिर शोर भी होता है। शोर तो कल सुबह से ही मरुधरा में हो रहा है। चर्चाएं बस यही हैं कि आखिर क्या हुआ। इन साहब से रूठे जनाब ने अपने ही घर में कल सियासी महफिल सजा दी। मेहजबान के रूप में मेहमानों से बात की और इन साहब ने तो बंद कमरे में गुफ्तगू भी की। तमाम तस्वीरों के पीछे की कहानी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि बात तो दिल्ली तक भी पहुंची है। लेकिन सबसे पहले बात सचिन पायलट की। एक दिन पूर्व पूरे राजस्थान में चर्चाओं के विषय का केंद्र बने थे और आखिर चर्चाएं होना लाजमी भी थी। और ये चर्चाएं क्यों थी यह भी आपको बताएंगे। हम इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले 4 दिन पुराने सियासी पन्नों को पलटना होगा। दरअसल 4 दिन पहले इन साहब का इंटरव्यू एक अंग्रेजी अखबार में छपा तो नेताओं के कान खड़े हो गए। लंबे वक्त से जो इनके साथ हो रहा था, जो पार्टी के नेता इनके साथ जो कर रहे थे, उसका जो गुस्सा था वही गुस्सा उन्होंने यहां निकाल दिया। चर्चाएं और कयासों का दौर शुरू हो गया। लोगों को लगने लगा कहीं हाथ छोड़कर कमल तो नहीं खिलाने वाले। अब यह दिन गुजरा ही था कि अगले दिन इनके पुराने साथी ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने सस्पेंस क्रिएट कर अलग अलग नामों की चर्चाओं को हवा दी। लेकिन जनाब, ये नहीं थे इनके पुराने साथी थे जो भाजपा के हो लिए। लगातार सियासी माहौल गर्मा रहा था। इसी बीच हुजूर के बंगले पर इनके अपने जुटने लगे। कुछ ठंड होती लेकिन फिर धुआं निकलने लगा। अब बात इन साहब की। इन्होंने बयान दिया था कि ये साहब तो इनके साथ है। जनाब, यूं तो पहले इन साहब के साथ थे, लेकिन फिर इनके बयानों के बाद अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद ये साहब मूंछों पर ताव देते हुए अपने पुराने ठिकाने पर पहुंच गए। जनाब, जब इनका बयान सामने आया तो यह साहब इनके साथ थे और इनके बेटे का गुस्सा भी निकलकर सामने आया। आखिर बेटा भी तो आजकल चर्चाओं में है। इनके बेटे ने भी कह दिया विश्वासघात। आज एक नया शब्द सीख लिया। वाकई बहुत बड़ी बात है। आखिर बच्चे भी तो समझदार होते ही हैं। खैर, अब केवल यही नहीं, 1 साल पुराने वह सभी मेहमान कल सुबह इन साहब के मेहमान बन गए। आखिर माजरा क्या है, हर कोई जानने की कोशिश करने लगा। हालांकि अभी इन साहब के पास एमएलए के सिवा कोई सीट भी नहीं। फिर यहां तैयारियां कैसी? और जो तैयारियां यहां होनी थी वहां की तो कोई खबर ही नहीं। जनाब, कल स्वर्गीय राजेश पायलट यानी कि इन साहब के पिताजी की पुण्यतिथि थी। ये साहब भी वहां पहुंचे थे। वहां मजमा भी लगने लगा था। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले साल की प्लानिंग का ठिकाना भी यही जगह बनी थी, तो फिर कहीं ऐसा कुछ ना हो। सियासी गलियारों में यूं तो कई कयास लगाए जा रहे हैं। लोग और चर्चाओं में गर्मी भी इसलिए है, यह साहब सुबह इनके पास बैठे थे और कुछ घंटों के बाद इन साहब के दर्शन भी किए थे। जनाब, कहानी पूरी सियासी है और सियासत भी वह जिसे समझना आसान नहीं। बहरहाल अब यह जनाब तो यही कहेंगे कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। मैं वह शख्स हूं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। नमस्कार।